ये जो गायनो है ये जिम करने से ही होती है या जिम नहीं करने वालों को भी होती है? सर गायनो अगर मेरे पास 100 मरीज आते हैं तो उसमें से 70 ऐसे हैं जिनको पहले से होती है और सिर्फ 20 से 30 हैं जिनको इससे होती है। तो सर क्या गायनो का जो ऑपरेशन होता है उसमें क्या कट बहुत ज्यादा लंबा होता है, और सेकेंडरी क्या ऑपरेशन कराने के बाद हमारी चाय फ्लैट हो जाती है, सब कुछ कट जाता है? मार्केट में काफी सारी मेडिसिन है जिनों के हम नाम सुनते आ रहे हैं, बोलते हैं कि अगर आप ये मेडिसिन लोगे तो आपको गायनो नहीं होगी, और है तो वो खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा सच है? कितनी सर्जरी कर चुके हैं आप? सर मोटा मोटे 20,000 सर्जरी। खाने पीने से होती है? नहीं, ये किससे, इसका बहुत सारे रीजन है। हाँ जी, तो राम राम मेरे भाइयों, कैसे आप सब लोग? तो स्वागत है आपका अपने चैनल टाइगर फिटनेस क्लब पे। और आप लोग आज आ चुके हैं जिम पर नहीं, एक ऐसी जगह आप लोग भी देख रहे हो, बिल्कुल अलग जगह है। तो मेरे भाई आज एक मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, और पॉडकास्ट में पहला कर रहा हूं डॉक्टर शोभित गुप्ता के साथ। रीजन है उसका करने का कि जिम की चीजें बहुत हो गई है, सप्लीमेंट की चीजें बहुत हो गई है, बता बता के। अब इन चीजों से कुछ मेरे भाइयों को जो जिम करते हैं, जो जिम नहीं भी करते हैं, उनको काफी साइड इफेक्ट है। और साइड इफेक्ट उनकी लाइफ में ऐसे जुड़ चुके हैं कि उनको बड़ी शर्म आती है काफी बार टी शर्ट पहनने में, काफी बार सैंडो पहनने में, और जिम में टी शर्ट उतारने में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं आपको बताता हूं होती है गायनो की, जिसमें बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हमारे बंदों मतलब लड़कों को लगती है। तो मैं बात कर रहा हूं ऐसे शख्स की जिन्हों के पास है कम से कम 15 से 18 साल का एक्सपीरियंस, प्लस खुद एक बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो भाई हमारी नॉलेज के बात तो जो शुरू होती है ना, वो डॉक्टर की होती है, तो वही आपको बताएंगे कि भाई सही चीज क्या है। तो मिलिए डॉक्टर शोभित गुप्ता से। सर थैंक यू सो मच आपको टाइम देने के लिए। मैं चाहता हूं मेरी ऑडियंस को आप बताइए कि भाई कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वो जिम करने से ही होती है, या जिम की चीजें लेने से होती है, या नॉर्मल बंदे की भी हो जाती है। तो पहले आप मुझे प्लीज अपने बताइए कि आपके पास मतलब क्या क्या आप करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। और एक हमारा सेंटर है करोल बाग में, जो एक कॉस्मेटिक सर्जरी का एक बहुत ही रजिस्टर्ड सेंटर है और बहुत ही रिनाउंड सेंटर है पिछले 15 से 18 सालों से। और अभी हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स रिसेंटली आने लगे हैं जिनको कुछ जिम की वजह से या जिम से पहले से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो जिम से या दवाइयों से ठीक नहीं होती है। तो जो मेरा मकसद है मतलब अभी आज यहाँ का शुरू करने का, वो उन क्वेश्चंस का आंसर करने का। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर कितने साल हो गए आपको ये करते करते? सर मेरे को 15 से 18 साल हो गए हैं। कितनी सर्जरी कर ली होगी आपने? सर हम लोगों ने मोटा मोटे 20,000 से भी ज्यादा सर्जरी कर अच्छा, चुकी है। तो सर ये कुछ प्रॉब्लम होती है बेसिकली हमारे लड़कों के अंदर कि मेल बूब्स बन जाते हैं। क्या वो जिम करने के बाद होते हैं? जो लोग जिम नहीं करते हैं उन्हों के भी होते हैं? सर देखिए, गायनेकोमेजिया एक ऐसी बीमारी है जो इसका ग्लैंड नाम और फैट। गायनोकोमेजिया है। हाँ, तो ये मतलब गायनेकोमेजिया का मतलब है, गाइनो मतलब फीमेल, मेजिया मतलब चेस्ट। तो फीमेल जैसा चेस्ट हो जाना का मतलब है गायनेकोमेजिया। तो इसका जो कारण है वो है एक हार्मोनल जो है, अगर आपका ऊपर नीचे हो जाना, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाना, ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाना। तो वो जिम के पहले भी हो सकता है, अगर आपके 15-16 की उम्र से ईस्ट्रोजन किसी भी वजह से ज्यादा हो गया हो Okay. तो उससे पहले भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी जो जिम में स्टेरॉइड्स या कोई सप्लीमेंट्स होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। तो दोनों कारण है इसके। दोनों कारण है। तो कहने का मतलब है अक्सर मेरे जिम पे जो लोग आते हैं या फिर जो जिम कर चुके हैं, काफी मैंने रील देखी है, बहुत बड़े बड़े प्रॉपर मतलब इन्फ्लुएंसर है, वो बोलते हैं कि भाई ये मेरे को जिम करने से हुआ है। बट मैंने काफी ऐसे लोग रोड पे चलते देखे, या काफी जो बंदों ने जिम ही नहीं किया है, मैंने उनको भी देखा है। तो क्या जिम करने से होता है, या फिर मतलब वही क्वेश्चन करना है मेरे को कि मतलब यार जिम के साइड इफेक्ट तो नहीं है ना ये? सर जिम की वजह से गायनेकोमेजिया नहीं हो सकता, ठीक है। Right. जिम से पहले भी अगर आपको मैं 100 गायनेकोमेजिया मरीज आते हैं मेरे पास, तो 100 में से 70 ऐसे होते हैं जिनको बिना किसी वजह से होता है। Okay. इनको पता भी नहीं लगता कि क्यों हो गया। मैंने तो कोई स्टेरॉइड नहीं लिया, मैंने तो कभी जिम नहीं किया, पर फिर भी मैंने 15-16 उम्र से मेरा निप्पल पफी है। अब उसका क्या कारण है? दवाइयां भी हैं उसका कारण, अपने आप आपका हार्मोन्स भी हैं, बचपन में कोई आपको कोई मतलब बीमारी हुई हो, या बचपन में कोई स्टेरॉइड लगा हो, या बहुत सारे कारण है। Okay. तो उसका ऐसा जरूरी नहीं कि जिम का साइड इफेक्ट है। लेकिन जिम में एक चीज है, स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स, अगर आप उसको अनकंट्रोल्ड लेते हो, अगर आप उसको ढंग से नहीं लेते हो, विदाउट सुपरविजन लेते हो, तो एक साइड इफेक्ट है कि उसमें भी गायनो हो सकता है। बिल्कुल ठीक। तो मेरे भाइयों आप लोगों ने सुन लिया कि गायनो जिम से नहीं, जिम के बिना भी होता है। श्रेड अगर किसी को भी भाई ले रहा है, अपनी मर्जी से ले रहा है, बिना नॉलेज के ले रहा है, तो जरूर हो सकता है। तो सर मेरे को ये बताइए
कि इसको क्या हम कोई मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं या कोई और इलाज है इसका? मतलब कि हम शुरुआत में कुछ ऐसा करें, देखो जो जिम नहीं कर रहा उसको तो पता नहीं है कि भाई हो गया, ठीक है, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमारे बच्चों को हो जाता है, तो हम कुछ चीज ऐसी एड ऑन कर दे। मैं अपनी ऑडियंस के लिए जानना चाहता हूं कि क्या हम कुछ चीज ऐसी एड ऑन कर दे कि यार हमारा कुछ साइकिल चल रहा है या सप्लीमेंट चल रहा है, कोई मेडिसिन की यार उससे ना हो, कुछ ऐसी चीजें हैं? सर देखिए, गायनेकोमेजिया जैसे कि मैंने आपको बताया एक कॉम्बिनेशन है ग्लैंड और फैट का। अगर आपका ग्लैंड बन गया है, ग्लैंड वही वाला ग्लैंड है जो मैमरी ग्लैंड है, जो फीमेल्स में मिल्क बनाता है। ओके। तो वही ग्लैंड है। हाँ, तो अगर एक बार ग्लैंड आपका डेवलप हो गया तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको डिसॉल्व कर दे। जैसे कि अगर कोई फीमेल है, कोई दुनिया में ऐसी दवाई नहीं है कि उसकी ब्रेस्ट गायब हो जाए। तो सेम चीज है, एक तरीके की मेल्स में वो मिनी ब्रेस्ट बन जाती है। तो अगर एक बार ग्लैंड बन गया तो सिर्फ एक ही उसका सॉल्यूशन है, वो है सर्जरी। सर्जरी मतलब ग्लैंड और फैट का रिमूवल। ओके सर, अक्सर क्या है मैं आपको बताता हूं, कई सारे प्रो ट्रेनर, ठीक है, इवन मैं भी, बहुत सारे ट्रेनर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लड़के ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको नॉलेज नहीं है और आपको ये नहीं है, आपने उसको कुछ दिया और उसको गायनो बन गया, क्या आप साइकिल के साथ वो मेडिसिन डाल देते या वो टैबलेट चला लेते? मैं आपको नाम बताता हूं, आप उन टैबलेट्स का नाम बताना कि भाई ये किस लिए होती है। तो इससे नहीं होता, यानी कि नोवाडेक्स, टिमोक्सिन, लिट्रोजेड, ऐसी काफी सारी टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है। वो कहते हैं कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो आप ये लोगे तो इससे ये सब चीजें नहीं होगी। तो देखो हमारी भी ना सुनी या देखी बातें हैं कि हाँ सच है ये, क्या ये सच है या ये झूठ है? सर आपने ना बहुत ही कॉमन और बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। हाँ जी। सर जब भी आप स्टेरॉइड लेते हो तो स्टेरॉइड एक होता है टेस्टोस्टेरोन, जो एक मेल का नॉर्मल हार्मोन है, ठीक है। अब जब आपकी बॉडी क्या करती है, जब टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे कन्वर्ट करना शुरू करती है फीमेल हार्मोन्स में, क्योंकि वो उसको थ्रो आउट करना चाहती है। Okay. तो टेस्टोस्टेरोन ऐसे थ्रो आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो उसको ब्रेक डाउन कर देती है फीमेल हार्मोन में। और फीमेल हार्मोन आपकी उसमें जो आपकी वो मतलब ब्रेस्ट में एक्यूमुलेट होने लगता है और गायनेकोमेजिया बनने लगता है। तो वो इसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड है। अब क्या है, जो आपने दवाइयों का नाम लिया जिसका नाम है टेमोक्सिफेन, तो ये टेमोक्सिफेन एक ऐसी दवाई है जो ये ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन को रोकती है, मतलब टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोजन नहीं बनने देगी। तो जब ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो आपकी मतलब ब्रेस्ट डेवलप नहीं होगी। लेकिन कोई भी दवाई टेमोक्सिफेन बिना साइड इफेक्ट्स के नहीं है। टेमोक्सिफेन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम, एक्ने प्रॉब्लम्स है, थाई में फैट डिपोजिशंस है, यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो टेमोक्सिफेन लेना इतना आसान नहीं है कि आप सोचो कि आपने स्टेरॉइड दे दिया फिर टेमोक्सिफेन ले लिया तो आपका गायनो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है। टेमोक्सिफेन लेने के बावजूद भी हमारे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं कि वो टेम्परेरी तो छोटा हो गया, आपने टेमोक्सिफेन दिया वो छोटा हो गया, पर जैसे आपने टेमोक्सिफेन छोड़ा वो फिर दोबारा बड़ा हो गया। और उसकी वजह से और प्रॉब्लम और शुरू हो गई। तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर ग्लैंड डेवलप हो गया है तो एक फिजिशियन के पास आप जाओ, अपने आप को एग्जामिन कराओ और चुपचाप उसका इलाज कराइए। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, सीरियसली। अब तक दिमाग पे मतलब इतनी सारी चीजें थी यार कि काफी लोगों से मैंने सुना है या लोग बोलते हैं या काफी प्रो ट्रेनर कि भाई आप टिमोक्सिन लो, नोवाडेक्स लो, लिट्रोजेड लो। इवन जब हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं ना तो मेडिकल स्टोर वाला बोलता है कि भाई ये क्यों ले रहे हो आप लोग, तो हम बताते हैं ऐसे ऐसे। पहले तो वो हंसता है, बड़ी अजीब सी हंसी, क्योंकि उसको पता है, जैसे आपने बताया ना आपको पता है, तो वो हंसता है, वो कहते हैं तो कैंसर, लड़कियों के कैंसर होता है ना जब, उसकी मेडिसिन है। शौक भी लगता है यार हम क्यों ले रहे हैं। और सर पता है आपको, हमारी फील्ड में ऐसा बोलते हैं कि आप 2-2.5 महीने साइकिल चलाओ, उसके बाद आप उसको वॉश आउट करो, जिसमें आपने टिमोक्सिन, नोवाडेक्स खानी है। अब जब ये हम वॉश आउट करते हैं ना, मैं आपको एक पर्सनली चीज बताता हूँ, तो उसके साइड इफेक्ट बताता हूँ आपको। यानी कि हमारी बॉडी के मसल लूज होने लगते हैं, हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, हमारे अंदर जो अट्रैक्शन होती है ना फीमेल के प्रति वो खत्म हो जाती है। ये जो भी मेरा भाई करता होगा वॉश आउट वगैरह, जो भी आप लोग करते होगे ना, आपको खुद समझ होगी कि यार वॉश आउट के मूड स्विंग होते हैं कि यार अच्छा सा नहीं लग रहा, जो चीज होती है ना। तो क्या ये जो हमको साइड इफेक्ट हो रहे हैं, क्या ये हमारी गायनों को रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे ना। नहीं सर, देखिए वही है कि अगर आप बिल्कुल भी वॉश आउट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा इससे वॉश आउट होता है। हाँ, जो जैसे वॉश आउट की आपने मेडिसिन बताई तो वो वॉश आउट तो करेगा, लेकिन
एक लिमिट तक ही करेगा, गाइनो तो रुकेगा नहीं, पर और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, जो जो आपने बताई, है ना। और टेमोक्सिफेन ना अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एफडीए, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स, जो अमेरिकन एफडीए एक सबसे मेन एसोसिएशन है पूरे वर्ल्ड की, जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करती है कि हम पैरासीटामोल सिर्फ और सिर्फ बुखार में ही दे सकते हैं, पैरासीटामोल हम इन्फेक्शन के लिए नहीं देते हैं, तो वो डिसाइड करता है ना। तो जो ये टेमोक्सिफेन है दवाई, वो एंटी ब्रेस्ट कैंसर ड्रग है एफडीए का, और कोई दवाई नहीं है। तो लेकिन हमारे इंडिया में या कहीं भी वो दूसरे पर्पस के लिए यूज हो जाती है, वो अलग चीज है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। और कभी भी आप टेमोक्सिफेन किसी केमिस्ट से जाके या कहीं जाके ना लें। टेमोक्सिफेन इट इज नॉट अ बहुत छोटा सॉल्ट, अगर आप ले रहे हैं तो विद अ प्रिस्क्रिप्शन एक प्रॉपर फिजिशियन से, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से या किसी डॉक्टर के पास जाके लें, जिससे आपको प्रॉपर तरीके की डोज पता लगे या क्या हो। और वैसे गाइनो का ट्रीटमेंट टेमोक्सिफेन नहीं है। बहुत बहुत सीरियसली माइंड से इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई है, आप लोगों को भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ आने का पर्पस यही था कि आप लोगों को एटलीस्ट ये समझ आए कि गाइनो का सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है। सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा आपसे ना, बहुत डर है लोगों को सर्जरी नाम, सर्जरी मतलब ऑपरेशन, मतलब लंबा कटा, हमें भी डर है। देखो प्रैक्टिकली बताए ना कि भाई चेस्ट को काट देंगे, क्योंकि हमने ना ऑपरेशन देखे हैं अब तक, देखे आंखों से कि भाई किसी को बच्चा हुआ तो पेट का हो गया, किसी का हाथ टूटा तो हाथ का हो गया, वो लंबे लंबे टाके लगते हैं, इतना ज्यादा काटते हैं। तो इसका बहुत बड़ा डर है, जिसके कारण कई सारे एथलीट, इवन कई सारे लोग जो जिम नहीं करते हैं, उन लोगों को गाइनो है तो वो सर्जरी नहीं कराते हैं। देखो आपने बोल दिया इसका कोई इलाज नहीं मेडिसिन से, ठीक है, इलाज इसका एक ही सर्जरी। सर्जरी मतलब पूरी चेस्ट काट देते हो आप? नहीं ये जो गाइनो नहीं, मेरे को यही जानना है कि यार सर्जरी का इतना बड़ा डर है, आप मेरे को सर्जरी समझाओ भाई, क्या होती है सर्जरी? अच्छा, इतना लंबा कट लगता है, इतने सारे टाके लगते हैं, कहते हैं चाकू घुसा देते हैं, पेचकस घुसा देते हैं, ये कर देते हैं, सीरियसली ऐसे बोलते हैं लोग। तो और उसके बाद बोलते हैं आप लोग काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मतलब सिंपल है भाई, ऑपरेशन हो गया तो हम घर ही लेटेंगे ना, है ना, हम तो पेशेंट बन जाएंगे, हाँ भाई जच्चा बच्चा घर लेट रहो, हमारी सेवा करते रहो। लेकिन पॉसिबल नहीं है, एक आदमी को या एक लड़के को जो घर का काम कर रहा है उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या मिथ है, इससे निकालो आप हमें। सर देखो, गायनेकोमेजिया का जो प्रोसीजर है उसका नाम है लिपोसक्शन और ग्लैंड एक्सिशन। मतलब लिपोसक्शन मतलब फैट का सक्शन, मतलब सिंपल बात है, आम भाषा में एक कैनुला से वो जो फैट है, चर्बी है, उसको सक करके निकाल दिया। ठीक है, तो जो चर्बी है वो खत्म हो गई, और एक निप्पल जो होता है उसके नीचे बिल्कुल छोटा सा कट दिया, बिल्कुल कोने पे, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, मतलब आधा इंची जितना। अच्छा, इतना सा आधा इंच, और वो भी बिल्कुल निप्पल के कोने पे, और उससे ग्लैंड निकाल दिया। ओके। तो इसलिए 0 निशान आता है। आगे जाके अगर आपको कंपटीशन करना है, आपको कहीं पे मॉडलिंग करनी है, आपको बेयर चेस्टेड घूमना है, आपको स्विमिंग पूल जाना है, आपको जो मर्जी करना है, आपको अपनी बीवी से छुपाना है, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि निशान तो आएगा ही नहीं। 1-1.5 महीने में 0 स्कार हो जाता है। मुझे ही नहीं पता लगता मैंने किसका गायनेकोमेजिया करा, और लोगों को तो क्या पता लगेगा। अच्छा, तो इट इज स्कारलेस। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, इतनी अच्छी अच्छी मशीन्स हो गई हैं कि जो वो स्किन का रिट्रैक्शन है, स्किन का मसल से चिपकना है, और एकदम ग्लैंड का प्रॉपर स्मूथनेस आना है, बहुत अच्छा है। और हमारे तो पेशेंट्स इतने सेटिस्फाइड हैं पिछले 10-15 साल से, जब वो एकदम वो अपने कॉम्पिटिशन खेलते हैं, वो सब चीज करते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और 100% सब कुछ नॉर्मल। ओके। अच्छा सर, मेरे को एक दो चीज़ और जाननी है आपसे ना, कि लाइक लोग जिम करते हैं तो बोलते हैं कि भाई जिम करने से, देखो टच वुड मेरे को तो नहीं हुआ, कि साइड इफेक्ट है ना, बाल टूट जाना, बाल झड़ना, स्किन में एक्ने होना। ठीक है, पहले मेरे को इसके साइड इफेक्ट का पहला आप बताओ, क्या जिम करने से हमारे बाल झड़ते हैं? सर देखो, जिम करना दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। जैसे हमारे पास कोई कॉस्मेटिक सर्जरीज कराने आते हैं, तो मैं सबको बोलता हूं भाई आप जिम करो। नेचुरली वेट लॉस करना, नेचुरली अपनी मसल्स बनाना, नेचुरली अपना मतलब कार्डियक एक्टिविटी ठीक करना, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्या होता है, लेकिन जिम अगर आप ढंग से ना करो, या अंडर सुपरविजन ना करो, या कुछ कुछ चीजें अगर आप मतलब ध्यान ना रखो, तो उसके मतलब साइड इफेक्ट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला मतलब जो साइड इफेक्ट है वो बालों का झड़ना। तो उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि आप जो सप्लीमेंट्स वगैरह अगर अनकंट्रोल्ड ले, तो जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है 5-HT में, और 5-HT जो है वो आपके मतलब बालों को इंपैक्ट करता है, और हेयर साइकिल को छोटी करता है, और वो हेयर फॉल बढ़ा देता है। तो आपको अगर टेस्टोस्टेरोन लेना है, कंट्रोल्ड मात्रा में लेना है, थोड़ा लेना है, जिससे हेयर फॉल ज्यादा ना हो। सेकेंडली हाइजीन।
अगर आप सपोज जिम जा रहे हो, उससे पहले नहाना है, उसके बाद नहाना है। ऐसा नहीं कि आप उसके बाद फिर अपने ऑफिस चले गए, आपने अपने बालों में कुछ मतलब ऑयल लगा लिया, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई पड़ी है, तो फिर आपको ना दिक्कत है। और नंबर 3 प्रॉब्लम है डैंड्रफ। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो मतलब जिम में ना मतलब जाते हैं तो उनको डैंड्रफ हो जाता है। डैंड्रफ बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल का आजकल। तो अगर डैंड्रफ आपको है तो उसकी भी कुछ कुछ दवाइयाँ हैं, शैम्पूज हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, वो भी आप हमसे आके बता सकते हैं, मतलब हम आपको बता सकते हैं। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसका नाम है पीआरपी। अगर आपने सुना होगा तो, जिसको बोलते हैं पीआरपी। पीआरपी क्या होता है कि आपका ब्लड लेते हैं, प्लाज्मा निकालते हैं और उसको बालों में हम लोग छोटे छोटा इंजेक्शन लगा देते हैं। ओके। उससे क्या होता है कि बालों को खाद मिल जाती है, बालों को एक ग्रोथ हो जाती है। ओके। तो जो भी अगर आपकी प्रॉब्लम्स हुई हैं, चाहे वो जिम से, चाहे वो विदाउट जिम, या किसी वजह से भी हेयर फॉल हो रहा है, तो वो आपका वो ग्रोथ इंक्रीज कर देता है और आपका हेयर फॉल कंपैरेटिवली बहुत रिड्यूस हो जाता है। ओके, चलो 2 चीजें क्लियर हो गई है। तीसरा, आजकल हमारी इंडस्ट्री में काफी फीमेल आ चुकी हैं, लड़कियां ना, तो वो भी एनाबॉलिक लेती है या नहीं भी लेती है, उन्हों के काफी साइड इफेक्ट है। मतलब मैं तो एक ही साइड इफेक्ट को बोलूंगा, ज्यादा तो नहीं, मतलब ब्रेस्ट वगैरह उन्हों की भी खराब हो जाती है। आफ्टर दैट जब वो दोबारा जिम में छोड़ देती है तो दोबारा वो वैसी नहीं हो पाती है जैसी वो थी। तो मे भी शायद उसके लिए भी सर्जरी जरूरी होगी। जो देखिए, जो भी उल्टा पुल्टा होना है बॉडी में, वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेने से है। ओके। अगर आप टेस्टोस्टेरोन ज्यादा ले रहे हो, टेस्टोस्टेरोन तो फीमेल में बहुत कम मात्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में होता है, फीमेल्स में भी होता है, पर कम होता है। पर अगर आप उनकी बॉडी में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन देते रहोगे तो वो उनके में अपनी मेल चीजें ज्यादा बढ़ जाएंगी। हाँ, बाल आ आवाज जाते हैं, चेंज हो जाएगी, आवाज बाल मतलब बाल आ जाएंगे, थोड़े शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे, मैस्कुलिन लुक आ जाएगी। तो वो अगर आपको उनको हो रहा है तो उसके भी कुछ कुछ प्रोसीजर्स हैं, जैसे हेयर रिमूवल कर देते हैं लेजर का, जिनको जिनको अगर सपोज ज्यादा हेयर हो रहे हैं, अगर बहुत मैस्कुलिन बॉडी हो रही है तो उसको थोड़ा सा ट्रिम डाउन कर देते हैं। कभी कभी मैंने देखा है सैडल बैग्स बन जाते हैं साइड में ना, थाइज हैवी हैवी हो जाती हैं, ऊपर तो ऐसी वी हो जाती है पर नीचे से सैडल बैग्स बन जाते हैं, उस पर भी लिपोसक्शन करके ठीक हो सकता है। मतलब सॉल्यूशंस हर चीज का है। पर लेकिन अगर आप पहले से अपना ध्यान रखें, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड अनसुपरवाइज ना लें, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम बैठे। हाँ जी, तो भाइयों देखो काफी नॉलेज मिली है सर से और काफी चीजें क्लियर भी हो चुकी है, इवन मेरे दिमाग में भी क्लियर हो गई है और आपके दिमाग में भी क्लियर हो जाएगी। पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया। ठीक है, मेरी ऑडियंस को काफी चीज से हेल्प मिलेगी। सेकेंडरी, मैं चाहता हूं आप अपना एक बार प्रॉपर एड्रेस बताइए, किसी को आपसे कंसल्ट करना हो, टाइमिंग बताइए किस टाइम आके कोई मिल सकता है, इवन किसी को सर्जरी भी करानी हो तो मैं चाहता हूं आप प्लीज मेरी ऑडियंस को बताओ जरूर कि एक बार कि आपका कहां पर पड़ता है, कैसे कैसे हम आपसे मिल सकते हैं। सर हमारा ये रजिस्टर्ड सेंटर है जो करोल बाग में है, और ये जो पूसा रोड जो मेन रोड है उससे हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। जो हमारा नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और एक हमारा एक जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी शेयर करिए। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप एक डॉक्टर शोभित गुप्ता करके आप गूगल पे डाल सकते हैं, उस पर आपको एड्रेस और लोकेशन और हमारा सब कुछ पता लग जाएगा। मंडे टू सैटरडे अवेलेबल होते हैं, मॉर्निंग 9:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक। और अगर आपको पहले सर्जरी करानी है, आप हमको फोटोग्राफ भी भेज सकते हैं, या अपने एक्ने की या अपने चेस्ट की, तो हमको पहले ऐसे ही बता सकते हैं कि आपको है कि नहीं है, और अगर है तो क्या इलाज है, थोड़ा बहुत हम आपको फोन पे भी बता देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो आप हमको विजिट भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। मैं नीचे सर का इवन नंबर डाल दूंगा, प्रॉपर लोकेशन डाल दूंगा। जिस भाई को विजिट करना है एक बार आके एटलीस्ट अपना मिथ तो जरूर खत्म कर लीजिए, और जिस भाई को सर्जरी वगैरह करानी है वो भी आके मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं आपसे। कोशिश रहेगी कि जितने भी मेरी ऑडियंस आपको देख रही है एटलीस्ट उनको समझ आ जाए और मेरे भाइयों को सबको समझ आए। चलो जी, मिलते हैं अगली बारी में। थैंक यू सो मच।